बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मिर्ज़ा हबीबुल्लाह का सलाम पहुँचे। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज मैं बात करूँगा जो कुछ दिन पहले वाक़या हुआ पिंडी में, जो एक कह सकते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जिस औरत ने, जिस माँ ने एक सेकंड करके, एक मिनट करके और उसके बाद मिनटों के बाद घंटे करके, उसके बाद हफ्ते महीने कर के उसको बच्चे को पैदा किया, इतनी मुश्किलें काटी, तो उस बच्चे ने ही उसको सांप की तरह डसे। तो मैं ये बात कहने, मैं कुछ दिन पहले फेसबुक पे वीडियो देख रहा था और काफ़ी गमगीदा हुआ कि ये कैसा चल रहा है माशरा और कैसी हमारे इंसानियत है। और देखें वो किसके पीछे लगा हुआ है, जिसके बीवी के पीछे 2 साल से इनकी शादी वगैरह, बच्चे वगैरह, एक बेटी है और सारा सिलसिला अब भी चल रहा है। तो उस वक्त से इसने अपनी माँ को बहुत ही तशद्दुद किया और अपनी बहन पर भी इतना तशद्दुद किया। और ये है कि इस बात पे मैं ये मजम्मत भी इस बात पे करता हूँ कि हमारी जो मीडिया है ना, चैनल्स हैं, उन्होंने कोई कवरेज उसको नहीं दी। बाकी जो होते हैं सियासी मामलात होते हैं, उसमें इनको कवरेज देते हैं, उसमें पैसे भी बिटोरते हैं। सारा सिलसिला होता है क्यों इन्होंने चिट्टे लेनी होती हैं सियासतदानों से, उनसे पैसे लेने होते हैं और सारा सिलसिला होता है। तो मैं तो एक टाइम सुन के रो पड़ा कि यार कैसा चल रहा है कि एक बेटे ने ऐसा कर दिया, घर से निकाल दिया। मैं जो सुन रहे हैं उनको मैं, और वो जो लड़का अरसलान मुझे लगता है, मुझे उसका नाम है, तो अगर वो सुन रहा है तो उदारा रिक्वेस्ट करूँगा, मैं इंशाल्लाह उससे मिलने भी जाऊँगा। और मेरे मेरा एक दोस्त है, उसका रिलेटिव है, तूने अपनी जन्नत को अपने से दूर कर दिया। एक बात करूँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ के पाँव के तले जन्नत है और बाप दरवाज़ा है। आप एक घर शुरू करते हैं तो पहले आपको बुनियाद बनानी पड़ती है, फिर दरवाज़ा तो एंड पे लगता है। अगर आपकी बुनियाद ही नहीं है तो दरवाज़ा किस काम का? अगर बुनियाद ही नहीं है तो दरवाज़ा किस काम का? जो मर्जी दरवाज़ा अकेला खड़ा नहीं हो सकता, उसको कोई टेकिंग चाहिए। तो उस बंदे ने अपनी जन्नत दूर कर दी है। और एक बात बता दूं, ये माँ की मोहब्बत बेलौस मोहब्बत है। आपके पास अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें जिनके पास माएँ हैं, उनकी खिदमत करें, उनके काम करें। और इसमें उसको इसमें भी समझें क्योंकि मेरे पास हीरा नहीं है। और जो आजकल दुनिया में हीरे मिलते हैं उनके रेट लगता है, उनका रेट होता है, लेकिन ये वो हीरा है कि इसका रेट ही कोई नहीं। क्यों कि अल्लाह ताला ने ना, एक मैं वाक़या पढ़ा था हयात बिन यूसुफ का, उसमें ये आया, उसने अपनी वालदा को बोला कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा करम को बहुत दुख दिया, बहुत नुकसान पहुँचाया, इस्लाम को भी बहुत नुकसान पहुँचाया, तो क्या मुझे अल्लाह माफ़ कर देंगे? उसमें बात लिखी, वादा ने कहा, जा तुझे किसने माफ़ करना, तुझे किसने नहीं माफ़ करना। वो बहुत हैरान, अल्लाह ताला ने बात डाली, उसने बोला माँ तो एक माँ है, अल्लाह ताला कहते हैं मैं 70 माँ जितना प्यार करता हूँ। तो मुझे एक बात बताएं, क्या मैं आपकी अदालत में फैसला रखूं तो क्या मुझे आप माफ़ कर देंगे? माँ का जवाब, माँ को तो पैसे की लालच ही नहीं, कोई चीज़ की बात ही नहीं है, तो तुम क्यों अपनी ऐसे
वैसे बेईमानी और ऐसे बीवी के साथ लग के, सालियों के साथ रल के, और वो तो है ही छिछोरी है सारी, ऐसे सिलसिला है। वो तो उनका नाम और नमो नस्ल उनकी है ही कोई नहीं है, उनका तो पता ही कोई नहीं है। तो उस माँ का जवाब था, उसने बोला बेटा तुझे मैं पहली कचहरी में, पहली पेशी में माफ कर दूंगा। और उस बेटे ने बोला, हयात बिन यूसुफ ने, उसने कहा कि माँ तू एक माँ है, अल्लाह 70 माँ जितना प्यार करता है तुझे माफ नहीं करेगा। और ये थोड़ी देर के लिए रोक के एक बात सोचें कि जब अल्लाह ने मोहब्बत का इजहार करने के लिए एक बात बताने की कोशिश की और मिसाल अपनी माँ की दी, बाप की नहीं दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, वो पूछने लगा मैं किसकी खिदमत करूं? तो अल्लाह के नबी ने कहा माँ की। फिर पूछा फिर किसकी करूं? माँ की। तीसरा पूछा फिर माँ की। चौथी दफा बाप बोला कि समझे कि 4 हक में से 3 हक माँ के हैं, और समझो कि 3 हक सलाम साहब आपने गवा दिए हैं। और ये आपने अपने लिए नहीं बुरा किया। एक होता है कि दाएं हाथ से करेंगे बाएं हाथ से ले लेंगे। मेरे दादू लोग थे, वो कहते थे कि बेटा मेरी सिस्टर शुरू से ब्लाइंड है, मैं तो बाद में हुआ। तो वो कहने लगे बेटा हमने पता नहीं कौन से गुनाह किए हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। तो ऐसे है कि बड़ों के गुनाह छोटे पे आते हैं। तो कल को आप भी तैयार हो जाओ, आप भी कल दादा बनोगे, आपकी बीवी दादा दादी बनेगी। तो कोई दूर बात नहीं है, ये बेटी है ना कल को आगे जाएगी, पता चल जाएगा आपको। ये मुश्किल नहीं है और ये कोई ना होने वाली बात नहीं है, जैसी करनी है वैसी बननी है। और उदारा रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि जाएं और उससे माफ़ी मांगे, बहन से माफ़ी मांगे, तूने जैसा किया है। और सबसे पहले है कि तूने अल्लाह को नाराज़ भी कर दिया। माँ को तो किया है, लेकिन मैं इतना उस वालदा से, और मेरी बात हुई उनसे, तो वो कहने लगे कि है तो मेरा बेटा है ना, जैसा भी है। तो उसको पागल को शर्म नहीं आई कि उसने अपने घर से ही निकाल दिया। एक होता है कि सोच तू कि एक वक्त था तू बोल नहीं सकता था, तुझे पता ही कोई चीज़ का नहीं था, तो माँ तू रोता तो माँ को पता चल जाता कि मेरा बच्चा इस काम के लिए रो रहा है, उसको भूख लग गया, ये सिलसिला। तो आज क्या है, आज घर से पकड़ के बाहर धक्के दे के बाहर निकाल रहा है। कैसी कैसी बातें हैं यार। और मैं ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और अपील ही कर सकता हूँ कि उसके जो उदारा समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो। क्यों? अगर दिन है तो रात नहीं है, रात है तो सुबह का दिन नहीं है। तो ये बात कोई दूर नहीं है, कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। तो मैं तो रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका हूँ मीडिया से कि इस बात को क्यों नहीं सोशल मीडिया पे जो चला, लेकिन जो मीडिया चैनल्स वगैरह हैं, न्यूज़ हैं, उन पे कोई बात ऐसी नहीं चली और ना किसी ने साथ दिया। इसका साथ वो रहता है जो इनके पैसे, इनको पैसे जो लगाता है। और मुझे खुशी हुई ये वकार ज़का साहब पे, मेरी मिसेस के रिलेटिव भी हैं, तो इतनी खुशी हुई उन पे कोई इस बातों पे। एक पिछले दिनों में एक केस आया, उस पर भी उन्होंने बात की, तो बहुत अच्छा मुझे इस बात पे लगा, बहुत खुशी हुई इस बात पे कि उन्होंने ये बातें की। तो क्रेडिट टू वकार ज़का। तो मैं और भी करूंगा, और मैं ये अपील करना चाहता हूँ अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से, जनाब चीफ जस्टिस साहब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, सिलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, और चीफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में कोई लॉ, कोई कानून बनाया जाए कि अगर ऐसा किया जाए, कि अगर ऐसा हो कि ऐसे कोई किसी की बेटे की हिम्मत ना पड़े। और कल को, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उनके हमसाए, उनके जानने वाले खड़े हो गए होते हैं और कहने लगे कि हम बहन आपके साथ है। क्यों कल को हमारे साथ ऐसा ना हो? क्योंकि उनको पता है कि जैसी करनी है वैसी भरनी है। तो मैं ये कहूँगा कि जिसको भी ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, मैं किसी को नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें,
मैं किसी को नहीं कहता कि ये वीडियो लाइक करें, मैं कहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को पता चले और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हमें नाज़र हो। फ़ी अमान अल्लाह।